कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोगों ने जो थंबनेल पे देखा है वो बिल्कुल सही देखा है। जो अभी तक की सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की मस्ती चल रही थी वो थोड़ी सी ब्रेक लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। ये सबसे बैड न्यूज़ हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक बहुत ज़्यादा बंक मारते थे। भैया घर में बता दिए कि स्कूल जा रहे हैं, पता चला घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट पे चाय पी रहे हैं, है ना, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। तो भैया वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने उन पे भी नियम लगा दिए हैं, ठीक है, और वो भी कड़े वाले। और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा उन लोगों को भी दिक्कत होने वाली है जो डम्मी रहते थे, जो घर में बैठ के आराम से बढ़िया से तैयारी करते थे, ठीक है, स्कूल नहीं जाते थे। उनके लिए तो मेन प्रॉब्लम है। और उन सभी छात्रों के लिए है जो घर में बीमारी का बहाना बना देते थे, आज स्कूल नहीं जाना है, सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। तो भैया सीबीएसई बोर्ड, अगर क्लास 10th और 12th का एग्जाम देना चाहते हो तो सतर्क हो जाओ यहीं से। ठीक, अभी भी समय है। अगर अपना अटेंडेंस पूरा नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड ने बहुत ही सख्त नियम दिया है, ठीक है, बोर्ड को, सभी स्कूल वालों को। तो सभी को ये नियम फॉलो करना है अगर आपको क्लास 10th और 12th का एग्जाम देना है तो आइए चलिए हम आपको अवगत कराते हैं इन सभी नियमों से कि सीबीएसई बोर्ड ने आखिरकार ऐसा किया क्यों और इसके पीछे का रीजन क्या है, और ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो उसने इस बार लागू किए हैं। तो भैया 2025 और 26 स्टूडेंट्स जो पेपर देने वाले हैं इनके लिए तो बड़ी बैड न्यूज़ है। आइए आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलेंगे और उन्हीं की भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आखिरकार इतना बड़ा फैसला लिया क्यों। चलिए देखते हैं। तो भैया चलेंगे सभी लोग, जिनको हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे cbse.gov.in। आ गए हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। धीरे से स्क्रॉल करेंगे, मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और उसकी कही हुई बातों पर यहाँ पर फोकस करेंगे। आइए देखते हैं स्पेलिंग एक्यूरेट डाटा, ये हम लोग के काम का है नहीं। देखो लगातार वो नोटिस निकालते ही जा रहा है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो उन्होंने तो यहाँ पर पेमेंट के लिए बोल रखा है, खैर ये तो हम लोग के काम का नहीं है। अवेयरनेस फॉर करेक्ट सबमिशन, नहीं ये भी नहीं है। स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th, भैया अपनी आंखों से सभी लोग देख लो, जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीआर सीबीएसई बोर्ड की, यहाँ पे आओगे, देखो उसने सख्त नियम दे रखे हैं। आइए ओपन करते हैं और इसको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक, इसको समझने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को हम समझा देते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सर तो व्यूज बटोरने के लिए करते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मंत्रालय, है ना, सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दी हैं। आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे सके, ठीक है। आइए 2025, है ना। हम्म ठीक ठीक ठीक, कहाँ गया फर्स्ट बोर्ड? अच्छा ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ना, फर्स्ट बोर्ड सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ये वाला नहीं है, ये वाला अभी नहीं है, इसको अभी हटाएंगे, दूसरा वाला ओपन करते हैं। एक सेकेंड, क्षमा चाहते हैं इसके लिए एक्चुअली। हाँ, अवेयरनेस डाटा फॉर स्टूडेंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी, नहीं ये नहीं है। चलो भैया तुम थोड़ा सा ऊपर जाओ, और क्या क्या था, लॉन्चिंग ऑफ इंटीग्रेटिंग पेमेंट, नहीं ये भी नहीं है। सर्कुलर अटेंडेंस, नहीं। अवेयरनेस फॉर करेक्ट सबमिशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th, ये भी नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, क्या खुल रहा है भाई, क्यों खुल रहा है, क्या खुल रहा है, ये क्या दिया है, ना 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 ये भी नहीं है। आप एक मिनट, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलो भाई हटो, तुम भी हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ओके, हाँ आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल, रिगार्डिंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट अपियरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द सीबीएसई 15/2025,
सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेटेड पेमेंट नहीं करना है, ठीक है, मतलब आप लोगों को तो करना ही है। 2025 इस पे क्लिक करना है ना, नोटिस बोर्ड अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट, और ये वाला है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, ये वाली लिंक पे, ठीक है। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अपीयरिंग, अपीयर होने के लिए, ठीक है, इस पे ओपन करना है आपको, पब्लिक नोटिस, हाँ ये आ जाइए। ये यहाँ पर देखो आपको सीबीएसई बोर्ड द्वारा दिया गया है, तो इन्होंने साफ साफ क्लियरली पब्लिक नोटिस इन्होंने कर रखी है, क्योंकि सीबीएसई हमेशा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही नोटिस वगैरह भेजती है। एक सेकंड में आप लोग, ये 15/9 को दी गई हुई डेट है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ना, हाँ पब्लिक नोटिस आप देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द कंट्री देयर आर 2 नेशनल स्कूल बोर्ड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में यहाँ पर 2 टाइप के बोर्ड चलते हैं, 2 नेशनल स्कूल बोर्ड्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से सीबीएसई एंड एनआईएस बोर्ड। आप लोग एनआईएस बोर्ड के बारे में भी हमारे चैनल पर जानकारी ले सकते हो, मैंने इसके बारे में भी बताया हुआ है पूरा डिटेल में, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हो। तो 2 टाइप के इंडिया में जो है बोर्ड चलते हैं, एक सीबीएसई और एक एनआईएस। CBSE is offering education through face-to-face mode, while NIOS is offering education through open and distance education mode। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि CBSE चाहती है कि भैया स्कूल जा करके आप एजुकेशन लो, ठीक है, आपको स्कूल करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और वहीं पर NIOS बोर्ड है कि आप स्कूल जाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, घर बैठ करके पढ़ सकते हो, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। फिर आइए बताता हूं मैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अपियरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सीबीएसई। अब कह रहा है उन्होंने जो नियम बताया कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट बता रखे हैं उन्होंने। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है क्लास 10th एंड 12th आर 2 years प्रोग्रामिंग कंप्राइजिंग ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 10th। इन्होंने कहा है कि जो क्लास 10th और 12th का कोर्स है वो 2 साल का प्रोग्राम रहेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति, यहां पर देखो, अगर कोई व्यक्ति 10वीं में है तो उसका 9th और 10th दोनों लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 10th में है कोई पर्सन, ठीक है, तो उसका 9th और 10th दोनों साल कंसीडर होंगे। और अगर कोई व्यक्ति 12th में है तो उसका 11th और 12th दोनों कंसीडर किए जाएंगे। मतलब ये पूरा प्रोग्राम 2 साल का रहने वाला है, क्लास 10th और 12th, ठीक है। मतलब अगर कोई क्लास 10th में है तो उसका 9th और 10th लिया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति 12th में है तो उसका 11th और 12th लिया जाएगा। मतलब ये होता था ना कि पहले लोग पता चला 9th किए ही नहीं, ठीक, डायरेक्ट 10वीं में एडमिशन ले लिए, तो ये भी अब बंद हो गया है। कोई क्या करता था, 10वीं पास कर लिया, 1 साल मौज किया, जाके 12th में एडमिशन करवा लिया, तो अब ये भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अगर कोई व्यक्ति 9th किया है और 10th किया है तभी जाकर के उसका लिया जाएगा, ठीक है। और 11th का रिकॉर्ड होना चाहिए, तब जाकर के हमें आपको 12th का पेपर देने को मिलेगा। यानी आपका 9th का रिकॉर्ड होगा तब जाकर के आपको 9th और 10th दोनों का रिकॉर्ड होना चाहिए, तब जाकर के आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 12th में है तो उसका 11th और 12th दोनों का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक, तब जाकर के आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर ये कहने का मतलब है। तो कह रहे हैं इंटरनल असेसमेंट इज अ कंपल्सरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट एज पर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक, 2020 के तहत इट इज अ 2 year लॉन्ग प्रोसेस इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अटेंड स्कूल इज यहर internal assessment cannot be done in the absence of performance in internal assessment a student's result cannot be declared। अगर किसी व्यक्ति का या किसी लड़का या लड़की का अगर इंटरनल असेसमेंट नहीं होते हैं, यानी उसके टेस्ट, उसके जो भी असाइनमेंट वगैरह होते हैं वो सभी होने चाहिए स्कूल के पास, अगर कोई लड़का या लड़की इन चीजों को नहीं देता है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उसको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब उसे फेल माना जाएगा, उसे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो स्कूल जा करके जो असेसमेंट होते हैं, ठीक, असाइनमेंट वगैरह जो बनवाए जाते हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे।
फाइल्स वगैरह जो आपसे बनवाई जाती है, टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे, जो आपका यूनिट टेस्ट वगैरह सब चीज़ें होती हैं, तो ये आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, तभी आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा और तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, आप फेल माने जाओगे, आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई? ठीक है। तो कह रहा है कि रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड सच स्टूडेंट्स इवन इफ दे आर रेगुलर स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। ठीक है, उसको रिपीट करना पड़ेगा। सीबीएसई ऑफर्स एडिशनल सब्जेक्ट इन क्लास 10th एंड 12th। अब देखो सीबीएसई ये भी कहती है कि अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो क्लास 10th और 12th में, इसकी भी सुविधा है। अब लेकिन उसकी कंडीशन है, आइए देखते हैं क्या है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति क्लास 12th में है तो वो 2 सब्जेक्ट एडिशनल ले सकता है। मतलब आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो देने ही हैं, मिनिमम 5 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। ठीक, इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड है क्लास 10th में तो वो 2 सब्जेक्ट और ले सकता है। और अगर कोई व्यक्ति क्लास 12th में इंटरेस्टेड है 5 सब्जेक्ट के अलावा तो वो 1 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले सकता है, मतलब 6 सब्जेक्ट पढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता है क्लास 12th में। क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले सकता है 5 के अलावा। भाई 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी रहेंगे, 2 सब्जेक्ट आप एडिशनल ले सकते हो। क्लास 12th में आपके 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी रहेंगे, 1 सब्जेक्ट आप एडिशनल ले सकते हो। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है, इवन in affiliated schools, if a schools has not taken permission from CBSE to offer any subject and they do not have teachers, labs, etc, their students are not allowed to offer such subjects are main or additional subjects। उन्होंने कहा है कि ऐसे स्कूल में, जिस स्कूल में आप एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हो या आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके टीचर्स स्कूल में होने चाहिए, उसकी लैब्स होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर स्कूल के पास उसकी मान्यता होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, तभी जा करके आप उस स्कूल में उस सब्जेक्ट को ले सकते हो। मान लो आपने म्यूजिक आप लेना चाहते हो, अब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसके पास म्यूजिक के ना तो टीचर हैं, ना तो उसके पास लैब है, ना तो उसके पास कोई मान्यता है सीबीएसई बोर्ड से, तो भैया ऐसे स्कूल में आप अगर म्यूजिक ले रहे हो तो वो आपका बेकार माना जाएगा, वो बेकार है। ठीक, ऐसे स्कूल में आपको एडमिशन लेना ही नहीं है, या तो फिर वो सब्जेक्ट मत लो। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लेते हो तो अलाउ नहीं होगा। इफ अ रेगुलर स्टूडेंट हैज ऑफर्ड एडिशनल सब्जेक्ट्स इन प्रोविजन previous years and has been placed either in compartment or essential repeat category, they can appear as a private candidate under compartment or essential repeat category. A student who is not meeting the above condition is not eligible for examination in additional subject। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्टूडेंट्स जो वो चाहता है इम्प्रूवमेंट हम देना चाहते हैं, ठीक, या फिर कोई कंपार्टमेंट का है तो वो जो प्राइवेट फॉर्म दिया है, ठीक, प्राइवेट फॉर्म भरेगा उसके पास भी स्कूल से ही रिलेटेड होना चाहिए। मतलब स्कूल का जो डाटा है वो आपका डाटा स्कूल के पास होना चाहिए जो वहां पर दे सके, तभी आप जो है प्राइवेट फॉर्म या रिपीट दे सकते हो। अदरवाइज चाहो कि हम कंपार्टमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप डायरेक्ट प्राइवेट फॉर्म भर दो तो फिर आपका नहीं माना जाएगा। आपका रिकॉर्ड स्कूल के पास होना चाहिए, स्कूल के थ्रू ही आप कंपार्टमेंट दोगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, प्राइवेट वाला भी। A student who is not meeting the above condition is not eligible for examination in additional subject in board examinations as a private candidate। ठीक है, तो जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके पास अगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे उस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके सीबीएसई बोर्ड ने कुछ इंफॉर्मेशन दी थी तो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। भैया ऐसी ही इंफॉर्मेशन चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बारे में हो या सीबीएसई बोर्ड के बारे में या किसी भी बोर्ड के बारे में हो, आपको जानकारी यहां से मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है, और हमारी भी हेल्प होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, क्लास 10th और 12th का पूरा सिलेबस हमारे वीडियो में नीचे जाकर के मिलेगा। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक, और आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।